बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून, उनके हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट है, तस्दीक शुदा रिपोर्ट है, लेकिन जो इसमें हालत नज़र आ रही है, जो बातें कही गई हैं, उससे तो लग रहा है कि अब तक की सबसे तशवीशनाक रिपोर्ट है ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। तशवीशनाक इसलिए भी है कि इसमें भी बताया गया है कि क्यों अब तक ख़तरनाक सूरत हाल के बावजूद उनका इलाज शुरू नहीं हो सका, प्रॉपर इलाज शुरू नहीं हो सका, ऑपरेशन उनका नहीं किया जा सका, जो कि हर सूरत करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है, जो कि तस्दीक शुदा रिपोर्ट है नोटरी पब्लिक से लंदन से और उनके डॉक्टर की तरफ से है, हार्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से है। उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हर सूरत ऑपरेशन की ज़रूरत है। इनकी ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, खून का बहाव दुरुस्त नहीं हो रहा, मगर ऑपरेशन अभी फौरी तौर पर इसलिए नहीं किया जा रहा, नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स, चूँकि इनको और दीगर ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। यानी कि ये ना हो कि ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की जाए और फिर उन बीमारियों की वजह से ही जान को ख़तरा हो जाए। हत्ता कि इस कदर सूरत हाल ख़तरनाक है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत की कि उनको बाहर निकलने से भी मना कर दिया गया है। ये कहा गया है कि इस सूरत हाल में, यानी पाकिस्तान जाना, लंदन से जाना तो दूर की बात है, वो घर से भी ना निकलें। इसके अलावा ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि मुसलसल हर वक्त डॉक्टर के करीब करीब रहें, यानी हॉस्पिटल या क्लिनिक के करीब उनकी रिहाइश होनी चाहिए। और जो ही ये वबा ख़त्म होगी लंदन में जिस भी फैली हुई है, तो उसके बाद कोई डेट या तारीख़ दी जा सकती है इलाज की, मगर ऑपरेशन की। मगर साथ साथ ये भी बीमारियां बताई जा रही हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि उनको दिल का मसला है या ये खून के बहाव का मसला है, शरेयानों का मसला है, जो कि उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। इसके अलावा उनको ज़ियाबीतस, डायबिटीज़ का मसला है, जिसको हम शुगर कहते हैं। हाइपरटेंशन की भी इसमें बात की जा रही है, जो मुख्तलिफ बीमारियों में हाइपरटेंशन का भी जिक्र किया गया है मेडिकल रिपोर्ट में। इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट उनका अब भी नॉर्मल नहीं हो सका, जिसके बारे में बहुत सी बातें की जाती है, जी क्या हुआ प्लेटलेट्स के बारे में नहीं बताया जा रहा। मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि जी उनका प्लेटलेट काउंट भी ठीक नहीं हो सका। इसके अलावा गुर्दों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी ठीक नहीं है, सही तरह काम नहीं कर रहे, गुर्दे के आर्जे में भी मुब्तला हैं। और ब्लड प्रेशर का भी इसमें कहा जा रहा है कि उनको ये भी बीमारी है। तो लिहाजा मल्टीपल प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं। अब ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। अमजद परवेज़ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के वकील हैं, इन्होंने ये केस लड़ा था जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त दी गई थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इलाज की गर्ज से बाहर जाने की, कि वो लंदन जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी वो कुछ बॉन्ड यहाँ पर दे जाएँ और कुछ ज़मानत के तौर पर पैसे यहाँ पर जमा करवा के जाएँ, लेकिन अदालत ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही उनको ज़मानत पर रिहाई दी हुई है, तो अब इलाज के लिए उनको बाहर भी जाने देना चाहिए, इस तरह की शर्तें नहीं लगानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पर पर्सनल गारंटी भी दी थी कि मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊँगा जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर हैं और एक APC की बात हो रही है, हुकूमत गिराने की बात हो रही है कि ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर लाहेमल तय किया जाएगा और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाएगा। लेकिन इतनी तशवीशनाक सूरत हाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट में नज़र आ रही है, उसके होते हुए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर कोई जल्द से जुलूस की तैयारी करते हैं। शायद ये वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा मुलाकात भी नहीं कर पा रही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। अच्छा, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, मैं चंद चीज़ें, वो पूरी लैंग्वेज में रखी गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लंदन बेस्ड कंसल्टेंट हैं, कार्डियो थोरैक्सिक सर्जन हैं, और वो कह रहे हैं कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक उन्होंने अपना बताया है, अपना ओपिनियंस दिए हैं, अपनी राय दी है कि ये जो इनका ब्लड सप्लाई है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दिल की, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। इम्पेयर्ड फंक्शनैलिटी का कहा गया है कि दिल सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, और इसलिए हमें बहुत ही एहतियात के साथ इनका इलाज करने की ज़रूरत है। और वो फिर कह रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाज वारंटेड फॉर हिज सेफ्टी वाइल अंडरगोइंग एन इन्वेसिव प्रोसीजर ड्यू टू अंडरलाइंग ITP, यानी अनस्टेबल प्लेटलेट काउंट्स। वो कह रहे हैं कि बड़ी एहतियात के साथ हमें ऑपरेशन हर सूरत करना है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ, इसलिए कि उनकी बीमारी इस तरह की है कि ऑपरेशन की सूरत में कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं बड़ी ख़तरनाक तरह की, जिससे उनकी जान को ख़तरा हो सकता है।
फिर कह रहे हैं एंड मॉर्बिडिटीज़, जिसमें ब्रैकेट में आगे लिखा है जी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड किडनी डिजीजेस विच कैरी अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसीजर और पेरी प्रोसीजरल एडवर्स कार्डिक इवेंट। कि अब ये जो उनको 7 बीमारियां लाहक हैं, इनकी वजह से इतना ज़्यादा ख़तरा है कि दीगर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऑपरेशन के दौरान ही, ऑपरेशन से पहले या उसके फ़ौरन बाद। तो इस तरह इन बीमारियों को इस लेवल तक लेकर आना है, उनमें इतनी कमी लानी है कि कम से कम हम इनका दिल का ऑपरेशन कर सकें। और दिल के ऑपरेशन के बग़ैर तो उनकी तबीयत संभल ही नहीं पा रही और संभल ही नहीं सकती उन डॉक्टर्स की नज़र में कि वो लाजमी है ऑपरेशन करना। लेकिन ऑपरेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये बीमारियां इस हद तक कम नहीं हो जाती कि ऑपरेशन करना कुछ हद तक सेफ़ हो जाए। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस बारे में या कोई डेट देना, तारीख़ देना कि कब इनका ऑपरेशन हो सकता है, एक तो इन बीमारियों का बताया जा रहा है, इनकी वजह से नहीं हो पाया अब तक, प्लेटलेट्स काउंट का भी बताया जा रहा है। साथ ये भी बताया जा रहा है कि वबा की सूरत हाल है पूरे लंदन में, बरतानिया में, और इस सूरत हाल में इस तरह का इलाज हम करना नहीं चाह रहे, अभी तक वो प्रोसीजर पूरा प्रॉपर नहीं कर पा रहे। और क्योंकि ऐसी हालत में मियां नवाज़ शरीफ साहब को हॉस्पिटल में भी नहीं एडमिट करना चाह रहे और पूरा ट्रीटमेंट भी उस तरह से नहीं हो सकता। शायद तवज्जो डॉक्टर्स की दूसरी तरफ भी है, वबा की सूरत हाल की तरफ, क्योंकि अगर इस हालत में जिस तरह के मियां नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह की हालत में हैं या जिन बीमारियों में हैं, ये हाईएस्ट रिस्क है इनकी ज़िंदगी को कि अगर इस वबा का ये शिकार हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका सर्वाइव करना। तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल बताई जा रही है, तो लिहाजा अब इसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि वो बाहर ही नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब जो उनकी तस्वीर आती थी कहीं हवाखोरी या चहलकदमी की, तो लग रहा है इस रिपोर्ट के बाद लग रहा है कि शायद अब वो तस्वीर भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो शायद घर से निकल ही ना सके। और इसके साथ साथ ये भी बात अहम है कि नवंबर से वो लंदन में हैं इलाज की गर्ज से, और जब उनको ये बेल ग्रांट की गई थी इलाज के लिए जाने की इजाज़त मिली थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो उस लिहाज से एक चीज़ और ख़ास बात यह है कि जो पंजाब हुकूमत है वो कह रही है कि जी वो वापस आएँ और अपने आप को सरेंडर करें। एक और केस तोशा खाना का केस है, वो भी उनका इंतज़ार कर रहा है, उसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा। मगर पंजाब हुकूमत जो है वो समझ रही है कि नहीं जी उनको वापस आना चाहिए और यहाँ आकर अपनी जो बाकी सज़ा है वो काटें। लेकिन क्या सिर्फ इस तरह के हुकूमत के कह देने से हो जाएगा? वो नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये भी है कि उनकी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही, और इसीलिए ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है और वहीं पर मुसलसल ये रिपोर्ट्स जो हैं वो देनी पड़ती हैं। अच्छा, अब पंजाब हुकूमत ने अप्रैल में ये कहा कि जी वो अपने आप को सरेंडर करें अथॉरिटीज़ के सामने और अपना जो जेल टर्म है वो पूरा करें। ये पंजाब हुकूमत कह चुकी है। एक और केस जो मियां नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आ चुका है वो है तोशा खाना केस, और उसमें उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह दिया गया है, इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और ये तोशा खाना केस, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह इन्होंने गाड़ी हासिल की और सरकारी जो जगह है जहाँ पर तहाइफ जो मिलते हैं वहाँ रखे जाते हैं, उस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं था, फिर भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में इनको वो गाड़ी दे दी गई। तो उस केस में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिए जा चुके हैं, इश्तिहारात इनके लगाए जा चुके हैं। मगर जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता किसी भी सूरत वापस आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और जब तक मियां नवाज़ शरीफ साहब एक्टिव नहीं होते बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून कोई तहरीक ला सके। दूसरी चीज़ ये है कि मरियम साहिबा का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन वो तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ही नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून कैसे क़यादत करेगी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद कैसे कोई तहरीक और एहतजाज लेकर आएगी इमरान खान उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। नैब के हवाले से भी अब अपोजिशन डट गई है और उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, को 35 किस्म की तजावीज़ हैं कि जी नैब के कानून में ये तब्दीली की जाए, और हुकूमत उसको मान रही, वहाँ भी डेडलॉक पैदा हो गया है। तो अब ईद उल अज़हा के बाद लग रहा है कि दमादम मस्त कलंदर हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर एक्टिव हैं और शहबाज शरीफ साहब पर पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है। बिलावल भी ज़ोर लगा रहे हैं कि वो आगे आएँ, क़यादत करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की जिस तरह की सेहत बताई जा रही है, इसको देखते हुए शायद मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब उस तरह से एक्टिव नहीं होंगे और ये कहेंगे जी मियां नवाज़ शरीफ साहब की सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है या शहबाज शरीफ साहब की सेहत भी
ख़राब हो सकती है, तो इस वजह से फिर कोई एहतजाजी तहरीक शायद ना हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।